हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 33 की बात करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एरिका नागी के साथ फायरवर्क्स जलाने के बाद वहां से चली गई थी और अब वो रूम में जाकर लेटी हुई नागी के लव वाली बात को याद करते हुए सोचती है फन इक्वल टू हैप्पीनेस। हमेशा ऐसा तो नहीं होता होगा और वो एक्साइटेड होकर बैठ जाती है और फिर वहाँ साची आती है। वो कहती है मैं आपके ये कपड़े पहन रही हूँ, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। एरिका कहती है क्यूट, क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। और फिर साची वहाँ से चली जाती है। नीचे नागी उससे पूछता है इतनी जल्दी में कहाँ चली, और ऊपर से एरिका भी रूम से बाहर आकर साची को देखती हुई सोचती है ये इन कपड़ों में कहाँ जा रही है। साची बताती है मेरी क्लास के एक लड़के ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। और फिर साची उस लड़के से मिलती है, इसका नाम है मत्सुडा। साची उसे कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। मत्सुडा कहता है कोई बात नहीं। आगे साची कहती है तुम्हें क्या बात करनी थी। मत्सुडा का फेस लाल हो चुका था। वो कहता है हम चलते हुए बात करें। और फिर हम नागी और एरिका को देखते हैं जो साची को फॉलो कर रहे थे। नागी सोचता है ये करना क्या चाहती है। एरिका सोचती है ये पक्का कन्फेशन है। फिर नागी अपने पीछे देखता है, उसे एरिका दिखती है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एरिका भी सेम क्वेश्चन उससे पूछती है। नागी कहता है वो मेरी छोटी बहन है, अगर उसे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। एरिका कहती है तो मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ। और साची को दोनों की आवाज आ जाती है। वो पीछे देखती है पर नागी झटके से एरिका को लेकर साइड वाली दीवार से चिपक जाता है। एरिका पूरी तरह उससे चिपकी हुई थी। वो कहती है मुझसे इतना मत चिपको, यहाँ बहुत गर्मी है। नागी कहता है रुक जाओ वरना वो हमें देख लेगी। एक्चुअली इस सीन में वो पूरी तरह नागी के गले लगी हुई थी और फिर उसे नागी की बात याद आती है, वही 100 टाइम्स बेटर वाली। और वो अब इस फीलिंग को फील करने का ट्राई करती है। और फिर वो पूछती है क्या साची चली गई। साची और मत्सुडा जा चुके थे। और फिर एरिका को एक फैशन शॉप दिखती है। वो नागी को वहाँ लेकर जाती है और दोनों एक दूसरे के मैचिंग क्लॉथ्स पहन लेते हैं। नागी कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मैं पहचान में भी नहीं आ रहा हूँ। एरिका कहती है झंडू इंसान, हमने ये ना पहचान में आने के लिए तो पहने हैं और ऑब्वियसली हम एक कपल की तरह ही लग रहे हैं और अब हमें किसी पतली सी जगह में एक दूसरे से चिपक के छुपना नहीं पड़ेगा। और ये बात वो थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है, जिसे देखकर नागी कहता है ये गुस्से में क्यों है। और फिर साची का सीन आता है जहाँ मत्सुडा उसके लिए लंबी लाइन में जाकर एक ड्रिंक लाता है जो कि ट्रेंडिंग में चल रही थी। और नागी ये देखकर कहता है क्या साची ऐसी चीज के लिए उसके प्यार में गिर सकती है, ये तो मैं भी उसे दिला सकता था अगर वो मुझसे कहती तो। और ये इससे मिलने के लिए बाहर क्यों आई है, ये घर से मेल करके भी तो उसे रिस्पॉन्ड कर सकती थी। एरिका कहती है ये बहुत रूड होता मत्सुडा के साथ, पर शायद वो उसके टाइप का है इसीलिए वो उससे मिलने आई है। नागी कहता है जैसे ये पॉसिबल है हाँ। और फिर वहाँ एक टीवी पे शो का परफॉर्मेंस आ रहा होता है जिसे देखकर साची कहती है ये कितना कूल है और एरिका भी कहती है ये सुपर हॉट है। नागी कहता है वो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करता, वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, वो बहुत भोला है, उसका कोई दोस्त भी नहीं है, प्लस वो एक एंटी सोशल इंट्रोवर्ट है, साची को वो पसंद नहीं आ सकता। एरिका कहती है तुम बस अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो। और नागी कहता है क्या सच में लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। और नागी मुंह छुपाते हुए कहता है मुझे भी शो की तरह बनना है। एरिका कहती है एनीवे क्या तुम जेलिस हो, तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि साची किसी और के साथ घूम रही है। नागी चौड़ा होते हुए कहता है मैंने कहा ना ये बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए फिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे लगता है। एरिका पूछती है क्या लगता है। और तभी वहाँ कुछ लोग साची को नोटिस करने लगते हैं। नागी ये देखकर कहता है अरे नहीं वहाँ से जाओ। एरिका कहती है नागी तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी सिस्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। और फिर हम देखते हैं वो जो लोग थे वो साची की तरफ नहीं, वो एरिका को नोटिस करते हुए उसके पास आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। कुछ लोग उसके साथ एक फोटो के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ कहते हैं ये बहुत क्यूट है, पर ये है कौन। तो दूसरा बताता है ये इंस्टा पे फेमस है। नागी सोचता है हमें कपड़े चेंज करके लुक बदलने का क्या फायदा हुआ, और वो एरिका का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। और फिर वो साची को देखते हैं। साची मत्सुडा के साथ एक पार्क में अकेली थी। नागी कहता है अब ये कब हुआ। और फिर मत्सुडा वहाँ से चला जाता है। नागी ये देखकर कहता है उसमें हिम्मत नहीं है। एरिका कहती है तुम सच में कन्फेशन डीमन हो। और फिर साची पीछे घूमती है और कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। नागी कहता है हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। साची कहती है मुझे पता है तुम पूरे टाइम मुझे फॉलो कर रहे थे। एरिका कहती है इसे पता था। नागी कहता है क्योंकि तुम एक जूनियर हाई स्टूडेंट हो जो रात को 6 बजे के बाद अकेले बाहर घूम रही हो, तो हम तुम्हारी सेफ्टी चेक के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। आगे नागी कहता है उसने तुमसे कन्फेस किया है ना, क्या अब तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो। एक स्टूडेंट जिसके एग्जाम्स आ रहे हो उसके पास डेटिंग के लिए टाइम नहीं हो सकता। साची कहती है तुमने सही कहा। आगे वो कहती है मत्सुडा
थोड़ा स्मार्टेस्ट है और इसीलिए मैंने उसे डेट करने का डिसाइड किया है। नागी कहता है तुम्हें डेटिंग का मतलब भी पता है? साची कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है। नागी कहता है पर उसमें शो के जैसी कोई बात नहीं है, तो फिर वही क्यों? एरिका कहती है तुम ये पॉइंट रख रहे हो और साची उससे पूछती है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं किसी और को डेट करूं? नागी कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे परवाह नहीं तुम क्या करती हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इन सब बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। और फिर साची वहाँ से जाने लगती है और कहती है चलो घर चलते हैं। और एरिका कहती है रुको साची, क्या तुम अपनी बड़ी बहन की बात भी नहीं सुनोगी? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने से पहले मेरा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। और एरिका भी उसके पीछे चली जाती है। फिर नागी सोचता है क्या मुझे सच में साची का किसी को डेट करना पसंद नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं भी एरिका की तरह ही सोच रहा हूँ क्योंकि साची मेरी छोटी बहन होकर मुझसे पहले किसी को डेट कर रही है। और वो ये सोचते हुए रोड क्रॉस कर रहा होता है पर वहाँ रेड लाइट होती है और इसीलिए उसकी टक्कर हो जाती है। और जिससे उसकी टक्कर हुई थी वो हीरो थी जो साइकिल चला रही थी। और अगले सीन में हम दोनों को किसी क्लब में देखते हैं और हीरो एक ट्रेंडिंग सॉन्ग गा रही थी जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट। गाइस ये नाम याद रख लेना, आने वाले एपिसोड में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और नागी हीरो को गाना गाते हुए देखकर कहता है तुम सिंगिंग में भी अच्छी हो, मुझे एडमिशन के लिए कितना पे करना होगा? हीरो कहती है बस अगली ड्रिंक का पेमेंट कर दो। और नागी ऑर्डर करता है। हीरो कहती है मुझे नहीं लगा था कोई ऐसा दिन भी आएगा जब मैं तुम्हारे साथ कैरियोके करूंगी। गाइस कैरियोके वो होता है जो बार या क्लब में माइक लगे होते हैं परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट के लिए, उसे कैरियोके कहते हैं। और फिर ड्रिंक पीते हुए हीरो नागी से पूछती है क्या तुमने ये सॉन्ग सुना है शॉर्ट सर्किट? मुझे ये बहुत पसंद है। और वहाँ पे रखे रेडियो से आवाज आती है अगला सॉन्ग है शॉर्ट सर्किट। और फिर नागी हीरो से पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे फियांसे से मिलने की मीटिंग पोस्टपोन कर दी है ना? हीरो कहती है हाँ, मैंने अपनी मॉम से बात करी और उन्होंने इसे समर ब्रेक तक टाल दिया है। नागी कहता है और तुम इससे सेटिस्फाइड हो? हीरो कहती है मैं इससे भागते नहीं रह सकती और क्या पता मैं उससे मिलूं और वो एक अच्छा लड़का निकले। और फिर वो नागी को माइक ऑफर करती है। नागी उसे बताता है साची डेट कर रही है। हीरो कहती है ये सरप्राइजिंग है। नागी कहता है और फिर उसने मुझसे पूछा मुझे उसका ये करना पसंद है या नहीं? हीरो कहती है वो तुम्हें टेस्ट कर रही थी। आगे वो पूछती है तो तुम्हें उसका ये करना पसंद नहीं आया? नागी कहता है मुझे नहीं पता। हीरो कहती है इसका तो यही मतलब है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। आगे वो कहती है मेरा मतलब अगर तुम्हारी प्यारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है और ये तुम्हें अच्छा लगता तो तुम अभी खुश होते। नागी कहता है गुड पॉइंट, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर हीरो कहती है तो मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, क्या तुम्हें साची एक चार्मिंग यंग वुमेन लगती है या फिर एक क्यूट लिटिल सिस्टर? बताओ मुझे। और वो उसकी तरफ माइक कर देती है। नागी उससे माइक लेता है और चिल्लाते हुए कहता है मुझे घर जाकर डिनर बनाना है तो मैं जा रहा हूँ। और वो सॉरी बोलकर फटाफट निकल जाता है। हीरो कहती है नागी गुस्से में बहुत क्यूट लगता है। और फिर नागी का सीन आता है। वो घर के गेट के बाहर होता है और सोचता है मुझे डायरेक्ट बेड पे चले जाना चाहिए। वो गेट ओपन करने लगता है पर उसे अंदर से एरिका की आवाज आती है तुम इतनी जल्दी इतना क्लोज आ गए? साची कहती है वो पूरी तरह से मेरे ऊपर था और मुझे पुश कर रहा था। नागी कहता है क्या लड़का है? और नागी गेट ओपन करता है और चिल्लाते हुए कहता है तुमने अभी अभी डेटिंग स्टार्ट करी है, ऐसी बातें करना बंद करो। अगर तुम ऐसे लड़के को डेट करोगी तो मुझे प्रॉब्लम है। और साची कहती है हम तो बस एरिका के डॉग्स की बात कर रहे थे। एरिका कहती है मैं तो बस इसे मेरी तरफ से खाना खिलाने को बोल रही थी। साची कहती है तुम तो बहुत गुस्सा हो गए हो। नागी कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रही थी। साची कहती है अच्छा वो तो मैंने झूठ बोला था, मैंने उसे सिंसियरली मना कर दिया। नागी कहता है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम डेट कर रही हो? साची कहती है मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। नागी का फेस लाल हो चुका था। वो अपने कमरे में जाकर गेट बंद कर लेता है और कहता है मुझे मर जाना चाहिए। और एरिका नीचे से चिल्लाती है अरे डिनर कौन बनाएगा? और साची खुश होते हुए कहती है लगता है नागी को सच में ये पसंद नहीं आया। और फिर कल का सीन आता है। साची सोकर उठती है और फोन चेक करके कहती है मिड डे हो गया है और उसे गुड मॉर्निंग की आवाज आती है। वो देखती है तो ये गुड मॉर्निंग एआई ने कहा था। साची कहती है ये यहाँ क्यों? और इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एआई एरिका को चैलेंज करने वाली है और अगर वो चैलेंज जीत जाएगी तो एरिका को नागी से दूर होना पड़ेगा और अगर एरिका जीत जाती है तो एआई उसके घर कभी नहीं आएगी। तो सब कुछ अच्छे से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।